हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 1 मार्क के क्वेश्चंस के सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ग्रेविटेशन और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने खत्म कर दिया था। अगर अभी तक आप लोग वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए 1 मार्क्स पूरा का पूरा सिक्योर करने के लिए। हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हीट। इसमें से केवल 1 मार्क के जो क्वेश्चन पूछेंगे, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर में से पर्टिकुलरली। और ज्यादा एक दो ही कंसेप्ट है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है। तो पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और ट्राई करते हैं। मैं हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप उसके आंसर्स पहले ही आपको पता रहेंगे। अगर पहले ही पता रहेंगे तो वेरी गुड, नहीं तो आपका कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, हम देख लेते हैं कि पहले कौन कौन से कंसेप्ट हमें यूज करने हैं। अगर आप देखेंगे तो हमें जो इसमें जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं हीट में, तो 2 टाइप का हीट होता है, स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट। फिर इसमें अपने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये हो गया स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। यहाँ पे ये C जो है, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका वैल्यू होता है 1। इस हीट में पर्टिकुलरली हमें वाटर के बारे में ही पढ़ना है। किसी को हीट कर रहे हो, किसी को गर्म कर रहे हो, अगर कोई सब्सटेंस का नाम नहीं लिखा है, मतलब वहां पे क्या कंसिडर किया गया है, वाटर किया गया है। तो हम क्वेश्चन वाइज हम रेफर करते जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है। तो जैसे हीट पढ़ा था, तो हीट के हमने क्वेश्चंस देखे थे इसके यूनिट के बेस पे। जो हीट का यूनिट होता है 2 होता है, जूल और कैलोरी, 2 होते हैं। अब हमने रिलेशन देखा था 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी होता है। यहाँ पे जो जूल है, जूल एसआई सिस्टम में है यूनिट, और जो कैलोरी है वो सीजीएस यूनिट में है। तो पहले 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर पूछा गया है कि इन सीजीएस सिस्टम, क्या आपको सीजीएस का मतलब पता है? अगर आपको पता है सीजीएस का मतलब, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। इन सीजीएस सिस्टम हीट इज मेजर्ड इन इनडायरेक्टली बोला गया है। हीट का यूनिट क्या होता है? हमने देखा सीजीएस में क्या होता है, कैलोरी। द करेक्ट आंसर है इसका कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसआई सिस्टम, हमने सीजीएस भी देखा, हमने एसआई भी देखा। इन एसआई सिस्टम हीट इज मेजर्ड इन, ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी जूल। नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच द एयर गेट्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर सैचुरेटेड हो जाता है वाटर वेपर के साथ में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट का एयर है, ये इस एयर के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट होता है वेपर। अब बोला जैसे जैसे वेपर ऐड होते जा रहा है, स्टार्टिंग में वेपर कम रहेगा। अगर वेपर का अमाउंट अगर लेस है तो एयर रहेगा अनसैचुरेटेड, और जब वेपर फुल्ली हो गया, मतलब ये जो एयर था, एयर का कैपेसिटी 100 था, 100 अमाउंट का वेपर इसके अंदर ऐड हो गया, तो एयर बन जाएगा सैचुरेटेड। और जब एयर सैचुरेटेड बनेगा उसको बोला जाता है ड्यू पॉइंट, उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। तो यहाँ पे आंसर है द टेम्परेचर एट विच द एयर गेट्स सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट। द आंसर इज ड्यू पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, let me rub first, pause the video। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, हमने जो एक्सप्लेनेशन लिखा, आप एक्सप्लेनेशन भी लिखते जाइए, आपको आगे यूजफुल होंगे हो। ये ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और आपको याद भी रहना चाहिए। ये जो ग्राफ दिया है, इसमें पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, या पहले ग्राफ समझ लो। जब भी आपको ये ग्राफ दिखेगा, इस ग्राफ का मीनिंग समझना। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम लिखा रहता है, तो ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। अब देख रहे हैं, इसका नेचर समझना। जब टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का है ना, ये यू बन रहा है, यू शेप का बन रहा है। आपको एक फॉर्मूला इसी से पता है डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे बेसिकली ये समझना है हमें,
कि वॉल्यूम और डेंसिटी कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा और डेंसिटी कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। ये रिलेशन इनके बीच में। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का पूछा है तो यू बनेगा, अगर ग्राफ पूछ दिया टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी का तो ये सेम ग्राफ क्या बनेगा, उल्टा यू बनेगा। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा पूछेगा नहीं लेकिन समझ जाना, डेंसिटी और टेम्परेचर वर्सेस पूछा तो उल्टा यू बनेगा, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम पूछा तो यू बनेगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है ये कि इन दिस फिगर ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन, ग्राफ किसके बीच में रिलेशन दिखाता था, मेंशन कर दिया टेम्परेचर और वॉल्यूम का। कहां पे दिख रहा है टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर या वॉल्यूम और टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम और डेंसिटी तो एक साथ आ ही नहीं सकते हैं और टाइम ये तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, the amount of heat necessary to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट टॉपिक है, ये दिया गया है। इसको बोलोगे आप, अगर 1 ग्राम वाटर, याद रखना यहाँ पे ग्राम दिया है, ग्राम सीजीएस यूनिट है, ग्राम सीजीएस यूनिट है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1 कैलोरी हीट लगेगा। 1 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम वाले वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए। अगर यहाँ पे 1 ग्राम की जगह पे 1 केजी रहता, अगर बाकी सब सेम रहेगा, 1 केजी रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी का मतलब ही होता है 1000 कैलोरी। 1 के मतलब 1000, आप सबको पता है, यूट्यूब वीडियो पे देखा रहेगा आपने, 1 के सब्सक्राइबर, 2 के सब्सक्राइबर, के मीन्स 1000 होता है, तो 1 के मीन्स क्या, 1000 कैलोरी। Moving to the next, सेम ग्राफ दिया वापस से, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, और इसमें पूछा गिव वन एग्जांपल ऑफ अबव फिनोमेना। यहाँ पे जो हो रहा है वो किसका एग्जांपल है, तो ऑब्वियस है ये बता रहा है, लेट मी सी, गिव वन ऑफ द अबव फिनोमेना, इसका एक एग्जांपल बताना है। तो ये यहाँ पे बात किया है डेंसिटी का या वॉल्यूम से रिलेटेड बात किया है। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम था ये। अब इतना आपने पढ़ा है कि अगर पानी को, पानी मीन्स आइस को, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको अगर आप हीट करना स्टार्ट किए तो ये होता है, हीट करने पे होना चाहिए एक्सपांशन, लेकिन होता है कॉन्ट्रैक्शन। हीट करोगे तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, कब तक होगा, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर आप इसको हीट करते जाओगे तो होता है एक्सपांशन। अब जस्ट उल्टा, अगर पानी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस है, 8 डिग्री सेल्सियस है, जब आप उसको कूल कर रहे हो, कूल करने पे होता है कॉन्ट्रैक्शन, कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री के बाद भी आप ठंडा करते जा रहे हो, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 4 डिग्री के बाद अगर आप ठंडा कर रहे हो तो होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन होता है एक्सपांशन, और उस एक्सपांशन के वजह से वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्रैक्स इन वाटर पाइप इन द कोल्ड कंट्री, ये वाला एग्जांपल दिखाई देता है। ड्यू ड्रॉप तो नहीं बनता, ड्यू ड्रॉप की एग्जांपल है उसका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एयर का है, इसका आंसर है ये। तो याद रखना, ये वॉल्यूम वाला कंसेप्ट दिया है। ठंडे वाले कंट्रीज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता रहता है, टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे आएगा तो जब भी कोल्ड कूलिंग करता है तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन 4 डिग्री के बाद अगर ठंडा कर रहे हो तो होता है एक्सपांशन। उस एक्सपांशन की वजह से क्या होता है, पाइप में क्रैक्स आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ट्रिकी है, इसको मार्क कर लेना आप, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, amount of heat energy required to raise dash of unit mass of object by dash is called specific heat। क्या इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा the amount of heat energy required to raise the temperature। टेम्परेचर एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये आपके बुक का डेफिनेशन है, ये स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा, जो भी हीट लगेगा, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। पहले में आएगा टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ही इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, the value of melting and boiling point depends upon the atmospheric pressure
ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इसका आंसर ट्रू है। आप एक नोट बना लेना टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एक क्वेश्चन बनाना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, प्रेशर अगर कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि प्रेशर के चेंज के साथ में द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, डिपेंड ही कर रहा है ना, प्रेशर को बढ़ाओगे तो ये कम होगा, प्रेशर को कम करोगे तो ये बढ़ेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यस, इसका आंसर इज ट्रू। ये कंसेप्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको बस मार्क कर लेना, ध्यान देखना, ध्यान से देखते रहना क्या है ये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन ट्रू फॉल्स। When air cools, it becomes saturated with the water vapor and excess of water is converted into the tiny drop. Correct? इसमें कंसेप्ट समझना क्या है, ये एयर है, ये कैपेसिटी है, मान लो ये पूरा एयर है, इस एयर का कैपेसिटी था कि 100 वाटर वेपर्स 100 वेपर्स को ये कंटेन कर पाएगा, कंसिडर कर पाएगा, तो सारे के सारे 100 इसके अंदर चले गए। अब बोला इतना समझ लेना, व्हेन एयर कूल्स, एयर जब ठंडा हुआ तो वेपर ने क्या किया, उसको सैचुरेट कर दिया, एक्सेस वाटर वेपर, और भी एक्सेस वाटर वेपर जाएगा, ये जो एक्सेस वेपर है ये लोग क्या करेंगे, इज कन्वर्टेड इनटू टाइनी ड्रॉप्स। अब जब इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, इसके पास कैपेसिटी कितना था 100 वेपर का, अभी जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं ये एक्स्ट्रा वेपर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डीव के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। डीव मींस क्या, ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी क्या है, ट्रू। The heat energy absorbed at a constant temperature during transformation of solid into liquid is called, जब ट्रांसफॉर्म हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में, याद रखना जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो वो होता है फ्यूजन। आपने दो टाइप का लैटेंट हीट पढ़ा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन कब होगा, याद रखना, फ्यूजन कब होता है, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा या तो लिक्विड से सॉलिड में आएगा। वेपराइजेशन कब होगा, जब लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड में आएगा। यहाँ पे क्या बात किया है, सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में, तो कौन सा आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। During transition from liquid phase to gaseous state, during transition from liquid phase to the gaseous state, the temperature remains constant. इसमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझना ये। लिक्विड से ट्रांसफॉर्म हो रहा है गैस में, लिक्विड से ट्रांसफॉर्म हो गैस में, कौन से टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो ये टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो ऑप्शन ट्रू, ऑप्शन ए ट्रू इज द करेक्ट आंसर। कि जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इन द कैलोरीमीटर, हीट लॉस्ट by hot object is equal to the heat gained by the calorimeter plus the heat gained by the water। तो उसके पहले समझिए कि कैलोरीमीटर क्या है। कैलोरीमीटर क्या करता है, हीट कंटेंट मेजर करता है, मेजर्स हीट कंटेंट, हीट कंटेंट मेजर करता है। ये कैलोरीमीटर बना रहता है कॉपर का, बना रहता है कॉपर का। अब कॉपर का बना रहता है तो इसका शेप ऐसे है, ये कैलोरीमीटर है, इसके अंदर पानी रखा गया है, पानी बोला है, हाँ पानी रखा गया है। तो अगर आप इसके अंदर कोई हॉट ऑब्जेक्ट डाल देते हो, कोई इसके अंदर हॉट ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, लेट्स ब्लू से हम हॉट ऑब्जेक्ट को दिखाते, जब इसके अंदर डालोगे तो कुछ हीट पानी ले लेगा, कुछ हीट ये कैलोरीमीटर ले लेगा। यही क्वेश्चन में बोला है कि इसका आंसर है ट्रू, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। हमने अभी तक 12 क्वेश्चन किए हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप जल्दी से कमेंट करिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये 1 मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बच्चों के मार्क्स, बच्चों के अल्टीमेटली परसेंटेज जो गिरते हैं वो 1 मार्क की वजह से गिरते हैं। तो हमारा वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है कि आपके 1 मार्क्स आपको पूरा का पूरा दिलाना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि यू विल गोइंग टू score full marks in the MCQs। Thank you for watching। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।